हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हो सागर अली वीलॉग्स। आए हैं हम एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए एज अ प्रोफेशनल टीचर, और वही सब्जेक्ट जो है आपको फाइनल एग्जाम्स में, चाहे मिड हो या फाइनल, वहाँ पर काम आएगा। तो उसके साथ साथ यही जो आप स्टडी कर रहे हो वो आपके करियर में जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होंगी, जैसा कि CSS, इसी मटेरियल को, इसी इंफॉर्मेशन को आप वहीं पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, इसी वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले, जब भी आप क्लास में जाएं तो आपको एक आउटलाइन मिलेगी हर सब्जेक्ट की, चाहे मेजर हो या फिर माइनर हो। अब उसी आउटलाइन को कैसे पढ़ना है ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपको आउटलाइन मिले, चाहे माइनर सब्जेक्ट हो, मेजर हो या फाउंडेशनल हो, तो अब आपको वो कैसे पढ़ना है। सबसे पहले उसी सब्जेक्ट का जो टीचर है उसके हर क्लास में आपको जाना है, वो क्लास अटेंड करनी है। जब आप क्लास अटेंड करें, ये फर्स्ट स्टेप होता है। क्लास अटेंड करने के वक्त आप वही इन्फॉर्मेशन, चाहे उर्दू में लिखो, सिंधी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो, आप अपनी रफ पेज पे लिखो। देखो, जब आप घर जा रहे हो तो वहाँ पर जो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको भी यूज़ करना है उसी टॉपिक के रिलेटेड। आप क्या करें, यूट्यूब को खोल के अपना वही रफ पेज या रफ कॉपी लेकर वो यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करके आप वहीं से दोबारा डिफरेंट जो यूट्यूबर्स हैं, जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, उनको भी आप सुन के रफ अपना मटेरियल बना लो। थर्ड जो स्टेप आता है नेक्स्ट डे में जब आप आओ तो आप वहीं जो आपने पढ़ा है अपने क्लास फेलोज से डिस्कस करो। फॉर एग्जांपल, कोई भी टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट, आपने अपने टीचर से पढ़ा, उसके हिसाब से डेफिनेशन लिखी, आप यूट्यूब पे गए, फिर वहाँ उसके हिसाब से डेफिनेशन लिखी, फिर आप जब बैठ रहे हो डिस्कस में, वहीं आप उनको सुना रहे हो, शेयर कर रहे हो। सीम्स लाइक दैट वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे, वो अपना अपना राय उस टॉपिक के रिलेटेड देंगे। फिर जब आप फाइनली दूसरे दिन घर पे आओ तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर थोड़ी आपको मेहनत करनी है। वो कैसे? सिंपली जब पेयर ग्रुप डिस्कशन हो जाए तो आपको नेक्स्ट जो स्टेप होता है, थर्ड जो इम्पोर्टेंट होता है, आपको सिंपली अगर टाइम हो तो ChatGPT से भी थोड़ी रीडिंग कर लें, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एट द एंड जो है, आपको अगर किसी मैम ने या सर ने PDF भेजा है तो आपको टाइम हो तो वो PDF थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि PDF जो होता है वो आपको शो ऑफ करता है कि कैसे पैराग्राफ राइटिंग लिखी जाए। सिंपली आपको पता होगा जो भी आपने इन्फॉर्मेशन टीचर से ली होगी, यूट्यूब से ली होगी, पेयर ग्रुप से ली होगी, उसके बाद उसको लिखना कैसे है वो आप उन नोट्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, उस नोट्स के बाद एट द एंड जो है आप अपना फाइनली एक नोट पैड बनाएं, चाहे आपकी मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर आपका कोई रजिस्टर हो, तो अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो जो कि आगे आपको काम आएंगे। सो वही आपको कैसे काम आएंगे, जब भी आपका कोई डिबेट हो, जब भी आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो, जब भी कोई मिड हो, फाइनल एग्जाम्स हो, तो आप वही नोट्स जो हैं वो रिकेप करके, रिवीजन करके चले जाएं, उसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा। देयरफॉर जब इस सिचुएशन में, चाहे मेजर हो या माइनर हो, ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो इनके आपको इन्फॉर्मेशन भी होगी और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी, पर्सनल ओपिनियन किसी का नहीं होगा। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ये होती है जब आप टीचर्स को सुनते हो, बुक्स को पढ़ते हो या सोशल मीडिया को सही प्रॉपर यूज़ करते हो, तो उसे कहते हैं एकेडमिक राइटिंग। और जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं CSS में, उसी में आप एकेडमिक राइटिंग करते हो। अगर एकेडमिक राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाए, तो हर कोई अपनी राय देगा, लेकिन जो एकेडमिक होगी, हर कोई कैसे, बाहर के दुकान पे पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, इंस्टीट्यूशंस में होती है, बाहर स्ट्रीट पे होती है, या आप रिक्शा में जाते हो तो पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। लेकिन ये जो पेपर्स होते हैं ये ऐसे डिस्कशन नहीं होता। एकेडमिक राइटिंग में आपको कैसे किसी टॉपिक को डिफाइन करना है, ये स्किल्स आपको बैचलर्स के दौरान, 2 इयर्स के दौरान आ जाते हैं। क्लियर? सो प्रॉपरली जब आपका कोई भी एग्जाम हो जाता है तो वहीं आप नोट्स रख लो। फिर जो CSS आएगा वही सब्जेक्ट जो आपके बैचलर्स में है फिर ऑप्शनल्स में आ जाएंगे। CSS के 6 जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल में आ जाएंगे। फिर जब आप CSS के लिए तैयारी करोगे, आपके पास मटेरियल भी होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन भी होगी, आपके पास एक पैराग्राफ राइटिंग की स्किल्स भी होगी। सो देयरफॉर जब आप CSS की तैयारी करोगे तो आपकी प्रोबेबली जब आप CSS का मटेरियल उठाओगे या सब्जेक्ट्स उठाओगे तो 12 में से आपके 5 से 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड होंगे। क्लियर? सो दिस इज़ द वे हाउ टीचर्स यूजुअली टीच। और यही जो वे है आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। यही वे किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट
या फिर अगर कहीं पे आप डेमो देने जा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, सीम्स लाइक दैट इस तरह से आप तैयारी करते हो और इस तरह से प्रोबेबली मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करता हूँ। क्लियर? और मैंने जब नोटिस किया है दूसरे टीचर्स को, वो भी ऐसे ही तैयारी करते हैं। सबसे पहले वो टीचर से डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब से यहाँ पर पेपर्स में लिखते हैं और देयरफॉर एट द एंड जो है वो डिस्कस करते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।